साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हम मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ग्लोबल मार्केट और यूएस ईरान सहित 3 जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें मंडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, कंप्लीट एनालिसिस वीडियो रहने वाली है। इसको देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम किन चीज़ों को कवर करेंगे, सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू आप सबको दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बारे में। मार्केट की ओपनिंग गैप अप देखने को मिल सकती है या गैप डाउन या फ्लैट। साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे और जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है उसे भी अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं कि ओवरऑल नेगेटिव चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। साथ में ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट निकल के आ रही है और अपकमिंग इवेंट जिनका इंपैक्ट मार्केट पर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एफआईडी डाटा एनालिसिस करेंगे और भी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उन सभी को कवर करने वाले हैं। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, ओवरऑल हमें फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली। यूएस ईरान के झगड़े में फिर से पिसा बाजार। 1.22 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए इन्वेस्टर का देखने को मिला, या कह सकते हैं मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली। तो मैं शॉर्ट में आप सबको बता दूं कि इसके जो 5 से 6 रीजन हैं, जैसे कि रुपए में 25 पैसे की गिरावट देखने को मिली, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया विक्स में तेजी, आप सभी जानते हैं इंडिया विक्स में तेजी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन साइड का सेंटीमेंट बनते हुए हमें देखने को मिलता है। एफआई की लगातार सेलिंग ही देखने को मिल रही है। कहीं कहीं इसका डाटा भी अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद में ईरान और जो यूएस है, इनके जो इशू चल रहे हैं वो बिल्कुल अभी क्लियर, यानी कि वहां से कुछ भी क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि कहीं कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो कहीं नेगेटिव आती है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। साथ में हमें ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली और साथ में कई ऐसे पॉइंट देखने को मिले। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो ऐसा नहीं, ये सब नेगेटिव ही चीज़ें देखने को मिली। हालांकि नेगेटिव चीज़ों का असर ज़्यादा देखने को मिला और पॉजिटिव चीज़ों का असर थोड़ा कम देखने को मिला। और ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ों से ही कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सपोर्ट भी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट सिंपल सी बात है, नीचे गैप डाउन खुलने के बाद सीधा एक ही साइडवेज रही ओवरऑल। यानी कि मार्केट में काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर एक कैंडल रेड बनी तो एक कैंडल ग्रीन उसके साथ बनते हुए देखने को मिली। आगे हम सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। अभी Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ धमाकेदार अपडेट देखने को मिली। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि न्यूज़ का इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट पर देखने को मिलता है। ये आप चार्ट देख सकते हैं पूरे दिन का निफ्टी का, क्या मोमेंटम रहा। सिंपल सा यहाँ, जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया कि एक अगर रेड कैंडल बनती है तो दूसरी ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड तो फिर ग्रीन, और उसी के बराबर। यानी कि अगर कोई थोड़ा भी होल्ड करता है उसका एसएल तुरंत हिट हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिली और यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 100-125 पॉइंट के बीच में ही ओवरऑल मार्केट में ये मोमेंटम देखने को मिला। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में सिंपल सा यहाँ से एक स्ट्रेटजी भी आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको ट्रेड प्लान अगर करना है, यानी कि ट्रेंड क्लियर करना है, तो सिंपल सी इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक करती है या सस्टेन करती है तो आपको अप साइड का ट्रेंड फॉलो करना है, यानी कि अप साइड का ही प्लान करके चलना है। और अगर यहाँ से 24,130 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो इसके नीचे आपको ये चीज़ें फॉलो करके चलनी है। थोड़ा सा बैक टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ आप टाइम देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करा दिया था, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और चार्ट पर भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमें यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला, जिसमें कुछ पॉइंट कवर हुए थे। हालांकि यहाँ पर फिर से मार्केट में ओवरऑल अपसाइड का ट्रेंड बन रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर दिखाया कि ओवरऑल हमें चार्ट पर देख सकते हैं कि एक मार्केट जोन में ही कहीं ना कहीं मूव करती रही। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक स्ट्रेटजी ध्यान रखना है, नॉन ट्रेडिंग जोन, जहां से अपना ट्रेंड की डायरेक्शन पकड़ सकते हैं अपने ट्रेड की। तो यहां पर अगर निफ्टी की बात किया जाए तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है, या निफ्टी में सिंपल आप जो है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो और हाई ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन, यानी कि आप यहाँ पर मार्केट अगर 55,550 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम अप साइड का प्लान करके चलेंगे, और 55,150 के नीचे सस्टेन करती है तो हम डाउन साइड का सेंटीमेंट अपना बना के चलेंगे। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और यहाँ से आप अपना ट्रेंड क्लियर कर सकते हैं। अपकमिंग इवेंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 जबरदस्त अपकमिंग इवेंट हैं, 12 मई और
14 मई इन्फ्लेशन रेट आने वाला है यूएस का और इंडिया का, दोनों का एक ही दिन, और साथ में WPI डाटा जो आएगा वो 14 मई को आने वाला है। ये मीडियम इवेंट है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट में अगर एफआई की एनालिसिस करें तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये एफआई का डाटा है। यहाँ पर बीच में एक दिन 4 मई को एफआई की तरफ से केवल बाइंग देखने को मिली थी, उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग ही देखने को मिली। वहीं डीआई कहीं ना कहीं इसके एवज में बाय कर रहा है, जिससे थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ सभी डाटा और जानकारी पसंद आ रही है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री आपका लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, कहाँ पर कैसे लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ये चीज़ें मार्क कर लेनी है। देखिए ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर आप नॉन ट्रेडिंग जोन यानी कि NTZ जोन इसे आप मान के चल सकते हैं। यहाँ से मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने पर सबसे पहले शॉर्ट में आपको 24,290 का लेवल देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं इसका आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि फिर 24,400 तक का लेवल बहुत ही ईजिली देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन सबसे पहले इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि निफ्टी में मैंने ये भी आपको बताया कि आप जो भी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो और हाई है वो मार्क कर लीजिएगा, वहां से ही मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। और यहाँ 24,130 या लो को मार्केट ब्रेक डाउन करती है या गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो 24,080 ये चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि शॉर्ट में आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। और इस ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है 24,080 के नीचे, तो फिर हमें यहाँ एक बड़ा लेवल आप लेके चल सकते हैं, या कह सकते हैं हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि लगभग जो मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से, वो है 24,000। तो इसके नियरेस्ट में हमें फिर सपोर्ट देखने को मिलेगा, मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। वैसे बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने दोस्तों बता दिया है, फिर से आप यहाँ ये नोट कर लीजिएगा, इसे आप मार्क करके चल सकते हैं। 55,550 और 55,150 ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, यानी कि NTZ जोन। यहाँ पर मार्केट सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आज का जो लो है 55,060, ये ध्यान रखिएगा, या आप 55,000 ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से 55,000 लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। यानी कि मार्केट में शॉर्ट टर्म के मोमेंटम में 55,000 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे आता है तो फिर 54,800 ये आप टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि हमें 54,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके नीचे आने पर 54,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मैं आप सबको बता दूं कि शॉर्ट टर्म में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर अप साइड की बात किया जाए तो आपको अप साइड का प्लान हमें जब तक नहीं करना है जब तक मार्केट 55,550 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेती है। इसके ऊपर सस्टेन अगर कर लेती है या इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करने के बाद यहाँ होल्ड करती है तो हमें कहीं ना कहीं 55,780 का लेवल सबसे पहले देखने को मिल सकता है। 55,780 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो फिर 55,900 और 56,000 ये दो लेवल 55,900 और 56,000 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है नॉन ट्रेडिंग जोन, और वो है बैंक निफ्टी में 55,150 और 55,550 का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।